प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग प्रश्नावली 6.3 पूरी कर चुके हैं। उसके बाद अब देखते हैं प्रमेय 6.6। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय। कई बार ये परीक्षा में आ चुकी है, इसलिए इसको ढंग से समझना और तैयार कर लेना। प्रमेय क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमने दो समरूप त्रिभुज बनाए हैं। मान लो एक ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लें तो इनकी संगत भुजाएं ए बी पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर या बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, ये बताया गया है। तो सबसे पहले जब सवाल ऐसा इतना ही दिया जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इसमें खाली जोड़ दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रमेय 6.6 है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? दिया है। एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से समझिएगा। दिया है, क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुज लिखा है और आपने त्रिभुज कौन से समरूप माने, उनको नाम दिया है ए बी सी और पी क्यू आर। तो दिया है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है। अब समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है उसको भी डिटेल में लिख सकते हैं कि कोण ए कोण पी के कोण बी कोण क्यू के कोण सी कोण आर के बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ये हो गया। अब हम इसके बाद हमको क्या लिखना होता है? इसके बाद हमको लिखना होता है सिद्ध करना। सिद्ध करना, दूसरी हेडिंग आती है सिद्ध करना। अच्छा, सिद्ध करना में क्या आता है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहला त्रिभुज आपका कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, उसको हम ए आर, एरिया लिख दे रहे हैं, ठीक है, बटे क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो रहा है? संगत भुजाओं। क्या लिखा है? इनकी संगत भुजाओं। ए बी के संगत भुजा कौन है? पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, या तो होगा बी सी बटे इसकी संगत भुजा कौन है? क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये हो गया इनकी संगत भुजाओं का। इतना तो इससे ही मिल गया, जो हमने लिखा था उसको पढ़ते गए। अब उसके बाद आपको सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के लिए अगर कोई रचना करनी पड़े आपको तो वो भी लिख देते हैं। रचना क्या करेंगे? अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई तो उसमें है नहीं, ऊंचाई क्या करेंगे? इससे इस पे लंब डाल देंगे तो वही बन जाएगी ऊंचाई। अब हमने क्या कर दिया? इस पे लंब खींच दिया। ये ऊंचाई क्या होगी? जो लंब होगी। तो रचना क्या की? बी सी पर लंब क्या है? ए एम, ये लंब का चिन्ह होता है। ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब, उल्टी टी बना देते हैं। ये किस पे लंब है? क्यू आर। क्यू आर खींचे। ये तो हमने किया दो। अच्छा, चलो ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करना है? हमको इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो एरिया किसका? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें तो सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार। आधार कितना है? बी सी गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? ए एम। लंब क्या था इस पे? ए एम। ये हमने डाल दिया समीकरण 1। दूसरा हमने किसको निकाला? त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। आधार कितना है? क्यू आर। और लंब क्या है इस पे?
पी एन, ये वाला लंब है, कौन सा लंब है, पी एन। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इनका हमको अनुपात निकालना था, क्या करना था, भाग देना है। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। अच्छा, भाग कर दें तो एरिया त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमने भाग कर दिया। तो बराबर 1/2 गुणे बी सी गुणे ए एम, ये आ गया, बटे पी क्यू आर का क्या था, 1/2 क्यू आर गुणे पी एन। तो 1/2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा बी सी गुणे ए एम बटे क्यू आर गुणे पी एन, ये समीकरण हो गया 3। अब ए एम पी एन हमको किसके बराबर लाना है, बी सी बटे क्यू आर के बराबर लाना है, या ए बी बटे पी क्यू, ये समरूप थे तो इसका मतलब क्या था, त्रिभुज समरूप थे तो इनका मतलब था कि कोण ए बराबर कोण पी, ये तो हमने आपको बताया था, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, और ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे पी आर, आर पी ऐसे लिखेंगे, या ए सी बटे पी आर ऐसे लिख सकते थे। तो ये तो परिभाषा ही से दिया गया है। तो अब हमको ए एम पी एन, ए एम बटे पी एन का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में कौन से त्रिभुज देखें, ए बी एम को देखो और पी क्यू एन को देखो। अगर हम इनको समरूप सिद्ध कर दें तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, क्या देखते हैं, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों में क्या था, अच्छा ये बताइए क्या था, कि अगर हम किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर सिद्ध कर पाएँ तो समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो कोण बी और कोण क्यू तो पहले ही से दिया है, बराबर है, क्या दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। ये क्यों, ये तो पहले ही से दिया है, क्यों दिया है कि कह दिया गया था त्रिभुज समरूप है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरी बात ये है कि ये हमने इस पे लंब खींचा था तो लंब 90 डिग्री का होता है, इधर 90 अंश हमने बनाया तो इधर भी तो 90 है, ये भी तो 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए एम बी बराबर कोण पी एन क्यू कितना अंश का बनाया, 90 अंश का। कहाँ से है ये हमने रचना से किया था, रचना की थी तो वहाँ से। तो अब ये कौन सी हो गई, ए समरूपता हो गई, ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटे पी एन बराबर ए एम बटे पी एन। इस समीकरण का प्रयोग हम करेंगे समीकरण 4 और ये समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं। समीकरण 3 व 4 से क्या था कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये बराबर किसके था, ये था बी सी बटे क्यू आर गुणे ए एम बटे पी एन, यही तो था। तो अब बी सी बटे क्यू आर हमको पता था कि ए बी बटे पी क्यू के बराबर है और ए एम बटे पी एन भी ए बी बटे पी क्यू के बराबर आ गया।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। तो अब यही तो हमको सिद्ध करना था। तो एक बात आ गई कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है? बी सी बटे क्यू आर के है, तो इसका होल स्क्वायर भी तो बराबर होगा, बराबर ए सी बटे पी आर या सी ए बटे आर पी, एक ही बात है, इसके बराबर था, तो इनके होल स्क्वायर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी प्रमेय सिद्ध। बहुत सरलता से हमने आपको ये बताया है। अगर ये प्रमेय आपको बिल्कुल दिमाग में घुस गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। धन्यवाद।